डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सलमान। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अरीबा। जैसा हम सब जानते हैं कि नीट का अब एडमिट कार्ड हमारा आ चुका है और नीट हमारा अब 13 तारीख को होना है। हम सब ने बहुत अच्छी तैयारी की है, तो अब हमें देखना है कि इस एडमिट कार्ड को देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि ये एडमिट कार्ड जो है वो 3 पेज का है। पहले पेज में एक अंडरटेकिंग का फॉर्म दिया गया है, दूसरे पेज में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स को, और तीसरे पेज में एडवाइजरी दी गई है कोरोना वायरस के लिए। बहुत सारी वीडियोस YouTube पर अपलोड हो रही हैं और अदर प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो रही हैं, जिसमें बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं जो इसमें मेंशन भी नहीं है, जिसकी वजह से डॉक्टर अरीबा कंफ्यूजन और पैनिक क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट्स के बीच में। तो सावरन क्लासेस ने ये जिम्मा उठाया और ये हमारे ही स्टूडेंट सेंटर के स्टूडेंट का एक ओरिजिनल एडमिट कार्ड है, जिसको हम पढ़कर बताएंगे आपको कि एक्चुअल में इंस्ट्रक्शंस और प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट द्वारा क्या दिए गए हैं। डॉक्टर अरीबा आपको बताएंगी कि एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होने से पहले हमें क्या प्रिकॉशंस और क्या इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं जो हमें फॉलो करने हैं। और मैं आपको बताऊंगा जब हम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर कर जाएंगे तो वहां हमें किस तरीके से किन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो सबसे पहले हम इस एडमिट कार्ड के पहले पेज को देखते हैं। यहाँ हमारा लेफ्ट साइड पे हमारा फोटो होगा, उसके बाद हमारा नाम, हमारा पता, हमारा रोल नंबर और हमारा एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल्स होंगी। ये तो हमारे अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद एक अंडरटेकिंग या सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म दिया गया है। माइंड यू स्टूडेंट्स, इस पूरे पोर्शन में सिर्फ एक कॉलम ऐसा है जो हमें एग्जामिनेशन सेंटर में फिल करना है, बाकी सारी चीजें हमें घर से फिल करके लानी है। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसको फिल करके नहीं लाएंगे तो वहां एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर बहुत सारे ओपिनियन होंगे कि इसको ब्लैक पेन से फिल करना है, ब्लू से करना है, अरे ये नहीं करना, अरे ये करना है। तो एक कंफ्यूजन और पैनिक का माहौल हो जाएगा बहुत ज्यादा, और ये पैनिक होना ही नहीं है हमें, तभी तो ये सारी चीजें घर से फॉलो कर चलनी है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं उसमें हमें एक अंडरटेकिंग को साइन करना है जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड है। हमें ये बताना है कि हम पिछले 14 दिनों कहीं ट्रेवल तो नहीं किया, हमने किसी कोरोना वायरस पेशेंट से मुलाकात तो नहीं की, हम खुद कभी क्वारंटाइन तो नहीं रहे, हम कहां गए पिछले 14 दिनों में, या हमें कोई कोरोना वायरस के सिम्टम्स जैसे इसमें मेंशन किया गया है फीवर, कफ, ब्रेथलेसनेस, सोर थ्रोट, रनी नोज या बॉडी एक जैसे सिम्टम्स रहे हैं। अगर रहे हैं तो उस पर टिक कर दीजिए, नहीं है तो नहीं टिक करना। और अगर इनके अलावा भी कोई सिम्टम्स डॉक्टर अरीबा होते हैं तो इसमें नीचे एक कॉलम दिया गया है एनी अदर्स प्लीज स्पेसिफाई, तो वहां हम एक लाइन में या एक वर्ड में लिख सकते हैं कि हमें इनके अलावा भी कुछ सिम्टम्स रहे हैं। तो ये तो हो गया पहला पार्ट। उसके बाद नीचे एक कॉलम दिया गया है जिसमें 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। उसमें से 4 कॉलम्स में से हमें 3 कॉलम्स घर से भरकर लेकर आने हैं। सिर्फ 4 में से एक कॉलम ऐसा है जो हमें एग्जामिनेशन सेंटर में इन्विजिलेटर के सामने भरना है, और वो है आपका सिग्नेचर, योर ओन पर्सनल सिग्नेचर। वो हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इन्विजिलेटर के सामने करने हैं। बाकी पहले कॉलम में लिखा हुआ है फोटोग्राफ चिपकाना है। तो जो फोटोग्राफ हमने नीट को सबमिट किया है फॉर्म भरते टाइम, वही फोटोग्राफ हमें यहाँ पर पेस्ट करना है। ये काम हमें घर से करके लेके आना है। दूसरे कॉलम में हमें अपना लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन इस बॉक्स के अंदर क्लियरली इंप्रेशन लगाना है, ठीक है। थर्ड बॉक्स में कैंडिडेट के पेरेंट्स के सिग्नेचर घर से करा के लाने हैं। अगर हम घर से नहीं करा के लाएंगे तो लास्ट मोमेंट में पैनिक क्रिएट हो जाएगा। हो सकता है हम अकेले ट्रेवल कर रहे हो एग्जाम देने के लिए, हो सकता है हमारे साथ उस वक्त हमारे पेरेंट्स ना हो, तो आपको फॉर्जरी करनी पड़ेगी। वहां एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आपको कंफ्यूजन होगा कि मैं यहाँ किससे साइन कराऊं, मेरे फादर तो है नहीं मेरे साथ। तो ये सारे काम हमें घर से करके लाने हैं। बस इस 4 कॉलम में से सिर्फ एक कॉलम ऐसा है जो हमें एग्जामिनेशन सेंटर में भरना है इन्विजिलेटर के सामने, और वो क्या है डॉक्टर अरीबा? वो हमारे अपने पर्सनल सिग्नेचर हैं। तो ये हो गया पहला पेज। अब डॉक्टर अरीबा आपको बताएंगी कि हमें सेकंड पेज में जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो क्या है। बिल्कुल, जैसे सर ने कहा वो सब चीज तो हमें फॉलो करनी ही है। साथ साथ में मैं आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स फॉर कैंडिडेट, यानी आपके लिए।
तो सबसे पहले बच्चों जो आजकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी मस्ट है वो है हमारा मास्क, जिसे हमें घर से लगाकर जाना है। यानी कि मास्क और ग्लव्स हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपलसरी है, जिसे हम घर से लगाकर जाएंगे। दूसरी चीज आ जाती है हमारे कपड़ों की, कि हमें कपड़े कैसे पहनकर जाने हैं। तो बच्चों यहाँ बात कपड़ों की आ रही है, तो हमें ट्रेडिशनल वेयर भी अलाउ है, लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें कैसी हैं? वो शर्तें कुछ इस तरह हैं, या आप मेल हैं या फीमेल, ये कोई मैटर नहीं करता। सबसे मेन चीज ये है कि आपको लाइट कपड़ा पहनना है, ठीक। साथ साथ में कोशिश करें कि आपका कपड़े में बड़े बड़े बटन्स और जिप यानी चेन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमें अलाउ नहीं करनी। और पॉकेट्स वाले क्लोथ भी नहीं पहनने हैं, जिसमें मल्टीपल पॉकेट्स हो या बहुत सारी पॉकेट हो, वो भी हमें अवॉइड करना है। बिल्कुल। दूसरी चीज आ जाती है हमारे फुटवेयर्स की, कि अब हमें चप्पल कैसे पहन के जानी है। तो बच्चों कोशिश करिए कि आप फ्लैट्स पहन कर जाएं, यानी हमारे स्लीपर्स और हमारे सैंडल्स। और याद रखिएगा वहां बूट्स अलाउ नहीं है। सिंपल वे में अगर हम कहें तो वहां बंद जूता अलाउ नहीं है जी। और जूते का जो स्लीपर है या सैंडल का सोल है वो भी पतला होना चाहिए। बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। कोई भी ज्वेलरी अलाउ नहीं है। ये नहीं कि आप बड़े बड़े नेकलेस, गर्ल्स हैं मोस्टली शौकीन होते हैं कि इयररिंग्स, नो, नॉट एट ऑल, कुछ भी अलाउ नहीं है। रिस्ट बैंड्स भी अलाउड नहीं है डियर स्टूडेंट्स। अभी आप सोचें कि रिस्ट बैंड अलाउड होंगे, बैंगल्स अलाउड होंगे, नोज पिन्स अलाउड होंगी, इयररिंग्स अलाउड होंगे, कोई भी व्यवस्था नीट के एग्जामिनेशन सेंटर द्वारा वहां नहीं की जाएगी। माइंड यू स्टूडेंट्स, अगर आपको वहां इन सारी चीजों को उतारने के लिए कहा जाएगा तो आपको उतारना है, और नीट के द्वारा वहां इनको रखने की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। तो इट इज बेटर टू कीप देम एट होम एंड सेफ। बिल्कुल, क्योंकि आप खुद उस चीज के जिम्मेदार होंगे। अब आगे बात करते हैं, अगर पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए कि हमारा रिलीजियस वे, यानी कि अगर हम रिलीजियस अपना ट्रेडिशनल वेयर हम कैरी करेंगे तो कैसे करेंगे। अब आप फॉर एग्जांपल मुस्लिम गर्ल्स जो कि अबाया कैरी करती हैं, हिजाब कैरी करती हैं, और साथ साथ में हमारे सिख भाई जो कि हमारे टर्बन्स, पगड़ियाँ कैरी करते हैं, बांधते हैं पगड़ियाँ। तो अब उनके लिए क्या प्रोटोकॉल्स हैं? उनके लिए प्रोटोकॉल्स इतने अच्छे हैं कि उन्हें वो सब चीज अलाउ की गई है, लेकिन साथ के साथ क्या चीज, एक छोटी सी माइनर सी चीज आई है कि उन्हें अर्ली टाइमिंग यानी कि 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा, ताकि आपकी अर्ली स्क्रीनिंग हो सके, जिसमें कोई भी परेशानी ना आए आपको। आगे चलते हैं। हम अपना कोई भी डिजिटल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज नहीं कर सकते, कोई भी चीज हम अंदर लेकर नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे कैलकुलेटर्स, हमारे मोबाइल फोन्स, हमारे हेडफोन्स, ब्लूटूथ कनेक्टेड और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बच्चों जो आजकल जस्ट लाइक कि हमारी डिजिटल वॉचेस ही ले लीजिए, तो ये सारी चीजें आपको अलाउ नहीं होंगी। अब आगे बात कर लेते हैं क्या चीज हम वहां ले जाएं। अगर आप ये सोचें कि हमें पेन, पेंसिल, ये सब चीज कहाँ रखनी है, तो मैं आपको पहले ही बताकर चलूं कि पेन और पेंसिल्स भी अलाउ नहीं है, क्योंकि आपको उसके लिए पेंसिल बॉक्स लेना पड़ेगा और वो पेंसिल बॉक्स स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं है। मैम क्या कैरी बैग्स वगैरह भी अलाउड नहीं है? जैसे मोस्ट ऑफ द गर्ल्स पर्स या कैरी बैग कैरी करती हैं, तो क्या वो अलाउड है? नो सर, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ये नहीं कि फैशनेबल हैंडबैग्स एंड क्लचेस, नो, नॉट एट ऑल। आप कुछ भी वहां ले जा नहीं सकते, इट इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। अब आगे बात करते थे हम अपनी कि वहां हम क्या चीज ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते। इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है कि हम वहां पे कोई भी फूड आइटम जो कि हमारा पैक्ड है उसे हम नहीं ले जा सकते। मैम क्या पानी भी नहीं ले जा सकते? एक शर्त पर, अगर आपकी वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट हो। हमारी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए, तभी हम उसे कैरी करेंगे। और एक प्लस पॉइंट मैं आपको यहाँ बताती हूँ, एक एडिशनल सा पॉइंट है, अगर इफ यू आर डायबिटिक, आप डायबिटीज से पीड़ित हैं, यानी कि मधुमेह जिसे हम शुगर भी कहते हैं, तो आप एक चीज उसमें फॉलो कर सकते हैं। और वो क्या चीज है, अब डायबिटिक पेशेंट को क्या होता है कि भूख लगती है, तो आप सोचेंगे अरे फूड पैकेट पे अलाउ नहीं है, कुछ खाना अलाउ नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो सर मैं आपको एक बात बताऊं, गाइडलाइंस के थ्रू हम वहां पे फ्रेश फूड खा सकते हैं। ओके। और उस फ्रेश फूड को हमें कैसे ले जाना है, हमें एक ट्रांसपेरेंट लंच बॉक्स में ले जाना होगा, जिसमें कोई भी डिजाइन, कोई भी एज सच
कोई भी ऐसा क्राइटेरिया फॉलो नहीं होना चाहिए जिससे आपको वहां उसे ले जाने में प्रॉब्लम और है। ऐसे पेशेंट्स के लिए गवर्नमेंट द्वारा एक सुविधा और दी गई है कि मैडम वो अपनी मेडिसिन भी कैरी कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेलकम मूव फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड वी अप्रिशिएट दिस मूवमेंट मैम। यस, अब बात कर लेते हैं आइडेंटिटी प्रूफ की। तो आप जब जा ही रहे हैं नीट का एग्जाम देने, तो कुछ साथ तो लेकर जाएंगे ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि भाई हम नीट का एग्जाम देने आए हैं। तो क्या चीज फॉलो करनी है उसके लिए? हमें अपना आधार कार्ड, अपनी आईडी प्रूफ्स, अपनी 12th की मार्कशीट, और इसका एक मैं आपको चीज और बताती हूँ कि ये सारी ही चीजें आपकी ओरिजिनल जाएंगी। यस, माइंड यू स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वहां कोई भी कंसिडरेशन इस चीज के लिए नहीं किया जाएगा अगर आपके पास अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड नहीं होगा। इफ यू आर नॉट कैरिंग द ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड, और वो कोई भी हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, अगर आप वहां पर फोटो स्टेट कॉपी दिखाएंगे जो कि गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट भी होगी, दैट विल आल्सो नॉट बी कंसीडर्ड। बिल्कुल, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लेके जाना है। अब बात करते हैं, आजकल कोरोना का टाइम है, कोविड-19, और उसमें भी हमें अपना सैनिटाइजर भी तो जरूरी है। तो उसमें हम सैनिटाइजर कैरी कर सकते हैं अपना पर्सनल, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशंस है। आप 50 ml वाला सैनिटाइजर कैरी कर सकते हैं। तो मैम क्या सेंटर पर सैनिटाइजर अवेलेबल नहीं होंगे? बिल्कुल होगा सर, लेकिन इसमें अगर आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी ही है और प्लस आपको एक मौका मिल रहा है, तो आप अपना भी पर्सनल कैरी कर सकते हैं सर। मैम मास्क के लिए भी बताया गया है कि शायद सेंटर से मास्क अवेलेबल किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बताया गया है, वही मैं आपको अभी बताने वाली थी। अच्छा हुआ सर ने मुझे याद भी दिला दिया, और ये जरूरी भी है आपको जानना कि मास्क हमारा जो हम घर से कैरी कर चले यानी लगा कर चले हैं, उसको हमें सेंटर के बाहर ही थ्रो आउट कर देना है, यानी फेंक देना है, डस्टबिन में उसे डाल देना है, उन ग्लव्स को भी। और मास्क हमें अपने एग्जामिनेशन सेंटर और हॉल में वो लगाना है जो हमें वहां से प्रोवाइड किया जाएगा। माइंड यू स्टूडेंट, सर्टिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि PWD सर्टिफिकेट्स कैरी करना कुछ केसेस में जरूरी होगा। अब PWD को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में 14 पॉइंट है ये PWD। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं सेंटर पे कि सर PWD सर्टिफिकेट क्या है? PWD का फुल फॉर्म है पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी जो पर्सन डिसेबिलिटी से पीड़ित है, चाहे उसको आंख से कम दिखाई देता हो या कान से कम सुनाई देता हो, या वो किसी ऐसी डिजीज से पीड़ित हो जिसकी वजह से वो डिसेबल हो, उस केस में अगर उसने एग्जामिनेशन फॉर्म में ये मेंशन किया है और वो उसका क्रेडिट लेना चाहता है, इन दैट केस ही माइट बी asked to carry that PWD certificate जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी। इट इज नॉट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ये PWD वो डिपार्टमेंट नहीं है जो काम करता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। दिस इज नॉट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये है पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो आप डिसेबल अगर हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको कैरी करना हो सकता है। बिल्कुल सही कहा सर ने। अब एक बात मैं आपको और बताती हूँ, अक्सर आपने देखा होगा कभी भी कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसमें क्या होता है बच्चों कि हमारे एनरोलमेंट नंबर्स, रोल नंबर्स हमारे सेंटर के बाहर या हमारे सेंटर के रूम यानी कि एग्जामिनेशन हॉल के बाहर लगा दिए जाते हैं। यानी सीटिंग प्लान की बात मैम कर रही हैं कि आप अपना रोल नंबर देखकर एग्जामिनेशन सेंटर के गेट पर जाके भीड़ लगा के चिपक जाइए कि मेरा सेंटर पता नहीं कहाँ है, मेरी सीट पता नहीं कहाँ है, मेरा पता नहीं किस हॉल में है। माइंड यू स्टूडेंट्स, कोरोना काल है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। वहां पर कोई भी इस तरीके का पैम्फलेट या डिस्प्ले नहीं होगा जहां आपको ये पता चलेगा कि आपको कहां बैठना है। आपको हॉल के अंदर एंटर करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर से इन्विजिलेटर को दिखाना है अपना एडमिट कार्ड, और वो अंदर जब आप जाएंगे तो वो बताएंगे कि आपको यू हैव टू गो टू दैट रूम एंड योर सीट नंबर विल बी टोल्ड फ्रॉम दैट रूम ओनली। आपको कहीं भी चिट या कोई डिस्प्ले एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर नहीं मिलेगा जहां आपको अपनी सीट या रूम नंबर पता चले। तो आपको जब एंटर होना है तो आपको डायरेक्टली एंटर होना है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, और इन्विजिलेटर को भी दूर से अपना एडमिट कार्ड दिखा के और आईडी कार्ड दिखा के ये पूछना है कि सर मेरी सीट किधर है, मेरा हॉल किधर है। ही विल गाइड यू। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा आप कोई प्लेन पेपर भी एग्जामिनेशन हॉल में लेकर नहीं जा सकते। ये नहीं सोचें कि अरे हम रफ वर्क करेंगे। अरे रफ वर्क क्या करना बच्चों, नीट का एग्जाम है, OMR
शीट पर देना है आपको। क्यों सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। और OMR शीट की बात मैम ने कही तो OMR शीट के बारे में मैं बता दूं, और इसमें इंस्ट्रक्शंस में पॉइंट नंबर 18 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं पढ़ के सुनाता हूं। एंड आई कोट, ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट कैंडिडेट मस्ट हैंड ओवर द OMR शीट, प्लीज लिसन केयरफुली, बोथ ओरिजिनल एंड ऑफिस कॉपी टू द इन्विजिलेटर। यानी 2 कॉपी डबल होंगी, एक ऑफिस कॉपी होगी और एक ओरिजिनल कॉपी होगी, दोनों आपको इन्विजिलेटर को सबमिट करके आनी है। देयर इज नो स्टूडेंट कॉपी दैट यू कैन कैरी बैक। आपको कोई भी OMR शीट का पार्ट अपने पास लेकर वापस नहीं आना, दोनों कॉपी आपको इन्विजिलेटर को सबमिट करके आनी है। ओनली थिंग दैट यू कैन कैरी आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल इज योर क्वेश्चन पेपर डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन पेपर आपको वापस लेके आना है। और एक चीज और याद रखिएगा, मैंने कहा अभी ओनली क्वेश्चन पेपर, ये जो आपने एडमिट कार्ड भरा है ये भी आपको इन्विजिलेटर को वापस देकर आना है, ये कैरी नहीं करके लाना है। अगर आप इसको कैरी वापस करके ले आए घर पे तो आपका एग्जामिनेशन में अपीयरेंस तो हो जाएगा, लेकिन माइंड यू स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी टू से दिस, आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। बिल्कुल, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने कोशिश की है कि हमने इसके सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं। हो सकता है हमसे कोई पॉइंट छूट गया हो, तो सारी अपडेट्स को देखने के लिए जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने फॉर्म भरते वक्त नीट को दिया था, उसमें नीट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा टाइम टू टाइम अपडेट्स भेजी जा रही हैं। उनको चेक करते रहें, अपनी मेल चेक करते रहें, नीट की वेबसाइट चेक करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस। Congratulations and all the best to all the NEET appearing students. Yes, all the very best to all the NEET appearing students. Thank you so much. Thank you.